आपके इस बॉडी लैंग्वेज से जो अखज़ कर पाया हूँ वो ये है कि क्या इश्यूज़ होंगे जिसकी बुनियाद के ऊपर सब पार्टियाँ इलेक्शन लड़ेंगी। दो इश्यूज़ जो हैं वो मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो महंगाई। सही। महंगाई पीडीएम को लेके बैठेगी या महंगाई का कुछ असर पीटीआई पे पड़ेगा, ये तो हम देखेंगे जब वोट पड़ेंगे। लेकिन महंगाई बहुत बड़ा इशू होने जा रहा है। किसको इसका फायदा होगा, किसको इसका नुकसान होगा, ये इस वक्त रेलेवेंट नहीं है। नुकसान तो जो हुकूमत रही होती है उसको होता है। ऑब्वियसली सारा मलबा उसके ऊपर पड़ेगा, लेकिन वो अपनी इलेक्शन कैंपेन में बताएंगे इसकी वजूहत क्या है। जैसे कि आईएमएफ के हवाले से रिवायत है, जैसे कि आईएमएफ के हवाले से वो कहते हैं कि जी हमने तो ये साइन नहीं किया, तो बुनियादी तौर पे पीटीआई ने किया था। जनाब हमने तो इनको डॉलर दिया था 76 रुपीज़ पे, इन्होंने 106 पे छोड़ा। हमने इनको पेट्रोल दिया था इतने पे, इन्होंने इतने पे छोड़ा। हो रही है ना बहस ये। एक तो ये, और दूसरा मेरे ख्याल से हुकूमतों की परफॉर्मेंस। तो ये दो बुनियादी इश्यूज होंगे, परफॉर्मेंस एंड महंगाई। महंगाई की जितनी मर्जी आप तौजीहात ले आएं, जितने मर्जी आप एक्सप्लेनेशंस दे दें, अवाम सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनको तो जिसने उनको जद पहुंचाई है, जिसने उनकी ज़िंदगी अजाब की है, उसके ख़िलाफ़ नफ़रत जो है वो अगर आप देखें टीवी टॉक शोज़ में या अदरवाइज़ जो फील्ड में रिपोर्टर्स जाते हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए तो लोग गालियाँ दे रहे होते हैं पेट्रोल पंपों पर खड़े होकर। दूसरी चीज़ों की कीमत बढ़ जाए तो दुकानों के ऊपर जिस किस्म के इजहार करते हैं वो हमारे सामने है। तो ये सबसे ज़्यादा असर महंगाई का अगर पड़ेगा तो वो ख़ास तौर पर पीडीएम और अमूमी तौर पर नून लीग, ख़ास तौर से पंजाब में। अच्छा। तो ये दो बातें तो बिल्कुल तय हैं। तीसरा और कोई एलिमेंट नहीं है। अब एंटी एस्टेब्लिशमेंट और एंटी अमेरिकनिज्म बहुत बिक चुका है ना। वो अब नारे जो हैं फजूल हो गए हैं, क्योंकि ना उस नारे में जान थी और ना अब ये नारा लगेगा तो उसमें जान है। अब तो इश्यूज़ की सियासत होगी, और इशू ये है कि किस हुकूमत ने परफॉर्म किया, किसने नहीं किया, और महंगाई किसके दौर में सबसे ज़्यादा बढ़ी। थोड़ी सी और तफसील भी बयान की उन्होंने। कहा कि मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तहसील लेवल पर अपने वर्कर्स से कहूँगा, ये टाइगर्स कह लें आप, जो भी कह लें उसका, कि वो रैलीज निकालें, वो कॉर्नर मीटिंग्स करें, वो सारा कुछ करें। हफ्ते को बाकायदा इसका आगाज़ होगा। सही। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि नून लीग ऑलरेडी इसका आगाज़ कर चुकी है। अगर आप मरियम नवाज़ के जलसे देखें, चाहे वो कन्वेंशन से खिताब था, चाहे वो बहावलपुर में उनका खिताब था, चाहे साहिवाल में था, मुख्तलिफ जगह गई, एबटाबाद गई, वो रावलपिंडी गई, वो तो वो एक तरह से इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ है। मगर वो उसमें जो कुछ कह रही हैं वो ज़रा थोड़ा गंभीर है। वो ये कह रही हैं कि जनाब पहले इंसाफ होगा, तराजू के दोनों पलड़े बराबर होंगे, फिर इलेक्शन होगा। सही। अब इसमें पोशीदा एक धमकी भी है। वो क्या चाह रही हैं? वो चाह रही हैं कि अदालतें उनकी मर्जी के मुताबिक या तो इमरान खान साहब को नाअहल करें और या फिर उनके अब्बा हजूर को भी बहाल करें। देखें बेसिकली मुतालबे में लॉजिक है, ये चीजें बैलेंस तो इसी तरह से होंगी। करेक्ट। मुतालबे की हद तक ये बात बिल्कुल ठीक है कि इवन प्लेइंग फील्ड अगर आप नहीं देंगे तो फिर इलेक्शन तो ना हुआ ना। ये सिलेक्शन की एक दूसरी फॉर्म होगी। और अगली बात जो मेरे ख्याल से सवाल पूछा जाना चाहिए इस वक्त वो ये है कि क्या पीडीएम एक इंतखाबी इत्तेहाद में कन्वर्ट होगी या पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट्स खड़ा करेंगी। अभी कायरा साहब हमारे एक साथी के प्रोग्राम में बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम तो हर हलके में अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। उन्होंने लफ्ज़ साथ पीपल्स पार्टी अभी नहीं लगाया, लेकिन जब कायरा साहब बोलते हैं तो वो स्पोक्समैन तो अपनी पार्टी के ही है ना। ऑब्वियसली ये तो पीपल्स पार्टी का अगर तो पीपल्स पार्टी खड़ी करने जा रही है हर कैंडिडेट को हर हलके में, तो यही कुछ फिर नून लीग भी करेगी, यकीनी तौर पे करना पड़ेगा। ऑब्वियसली वो सिंध में इतने लोग नहीं खड़े कर पाएंगे, और इसी तरह से पीपल्स पार्टी पंजाब में हर जगह कैंडिडेट नहीं खड़ा नहीं कर पाएगी। तो ये एक अजीबोगरीब सी सूरत हाल। नहीं, हिकमत अमली क्या तब्दील हुई है बुखारी साहब? क्योंकि पहले तो बड़ी बड़ी क्लैरिटी के साथ कहा था पीडीएम ने कि हम अपना कोई कैंडिडेट ना इन इलेक्शंस में खड़ा नहीं करेंगे। वो बाई इलेक्शन तक की बात थी। अच्छा, वो बाई इलेक्शन तक की बात थी, और ये बहुत शुरू में कहा गया था कि ये सियासी इत्तेहाद है, इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है। ठीक, यानी इंतखाबात जो भी होते हैं तो उसमें पीडीएम हमें नहीं मिलकर लड़ते हुए इलेक्शन नहीं नजर आएगा। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन आप ये देखिए कि जो बाई इलेक्शन पंजाब में हुए उनमें अक्सर कैंडिडेट्स नून लीग के थे, नून लीग के नॉमिनेटेड थे। ठीक है, और नून लीग ने ही कैंपेन भी की, दूसरी पार्टियों ने आगे कैंपेन नहीं की। आपको कहीं पंजाब के इलेक्शन में मौलाना फजल रहमान साहब नजर आए? नहीं। कोई उनके वर्कर्स निकले हो, कोई रैली की हो उन्होंने? तो ये इंतखाबी इत्तेहाद था नहीं, लेकिन अगर पूरी लीडरशिप इत्तेफाक कर ले और अब ये बन जाए तो ये परेशानी का बायस होगा इमरान खान साहब के लिए। इसलिए कि जब 13 पार्टियां एक हल्के में एक कैंडिडेट के लिए कैंपेन करेंगी तो वो जो वोट बैंक स्प्लिट और डिवाइड होने की बात है उससे बचा जा सकेगा। अभी हाल ही में आपने क्या देखा?
ये जो इलेक्शन हुआ है ये राजनपुर वाला, तो उसमें आप देखें कि 90,000 वोट लेके जीत गए पीटीआई के कैंडिडेट, लेकिन 55,000 के करीब वोट लिए नून लीग के कैंडिडेट ने और कोई 20,000 के करीब लिए दूसरे ने, तो वोट बैंक डिवाइड हो गया ना। बुखारी साहब, आइडियली तो ये सिचुएशन बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा होता भी आपको दिखाई दे रहा है? अब जो आइंदा इलेक्शन होगा उसमें क्या हिकमत अमली होगी, क्या इंतखाबी हिकमत अमली में? देखिए, अगर तो उन्होंने इमरान खान का हर हलके में मुकाबला करना है, हाँ। तो उन्हें अपनी पूरी कुव्वत के साथ एक कैंडिडेट पे कंसेंसस करना होगा। अगर उन्होंने एक दूसरे का वोट बैंक तकसीम किया नहीं तो और भाई साहब, अपने आपकी कैंडिडेट, बात से मुझे ऐसा लग रहा है कि खान साहब इतने तगड़े हैं कि कोई एक पार्टी जो है अकेले खान साहब का मुकाबला नहीं कर सकती, मिलकर ही करना पड़ेगा। ये कहना चाह रहे हैं? आपकी तमाम तर मुस्कुराहट के बावजूद मैं ये बात मानने से इनकारी नहीं हूँ कि फ़िलहाल ये खान साहब को भी खुशफहमी तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन उनका भी ख्याल ये है कि हम स्वीप करेंगे इलेक्शन, इसीलिए वो काफ़ी अरसे से 2/3 मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं कि वो तो हम लेने, वो तो हमारी है ही, ठीक है। तो इस स्ट्रेटजी को आप कैसे कम्पीट कर सकते हैं? अगर आप खुद ही अपने हल्के का वोट बैंक तकसीम करेंगे 3 पार्टियों में या 4 पार्टियों में, तो इसका फ़ायदा किसको होगा? ठीक है। इसका फ़ायदा पीटीआई को होगा, और यही हुआ भी है। मेरे ख्याल से ये इंतखाबी इत्तेहाद न भी बने तो सीट एडजस्टमेंट की हद तक ज़रूर इसके ऊपर उनको कंसेंसस करना पड़ेगा कि जो जिनके पक्के हलके हैं, जहां इलेक्टेबल्स बहुत सॉलिड हैं, उन पर वो एक दूसरे के यानी कैंडिडेट के ऊपर इतराज़ नहीं उठाएंगे, लेकिन जहां वीक है वो, जहां पीटीआई स्ट्रॉन्ग है, वहां एक कैंडिडेट पे उन्हें इत्तेफाक करना पड़ेगा, वरना ये इलेक्शन जीतना बहुत मुश्किल होगा।